अगर आप भी अपने साइट पर गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेकबीज। सो ब्लॉगर का न्यू इंटरफेस लॉन्च हो गया है और इस इंटरफेस में हम हमारे ब्लॉगर की एसईओ सेटिंग कैसे करेंगे वो आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपकी साइट्स को भी बूस्ट मिलेगा और गूगल की टॉप पोजीशन पर रैंक होगी। उन्हीं सेटिंग्स को यूज़ करके मैंने भी अपनी बहुत सारी साइट्स ग्रो की है और उस पर ट्रैफिक लाया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे ब्लॉगिंग रिलेटेड, गूगल एडमोब एडसेंस से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। सो आज मैं आपको ब्लॉगर की सारी एसईओ सेटिंग्स बताऊंगा, जिससे आपको 404 एरर, रीडायरेक्ट एरर, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स कैसे स्टफ करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कीवर्ड्स कैसे डालने हैं जिससे आपकी साइट गूगल की टॉप पोजीशन पे रैंक कर सके, और जितनी भी सेटिंग्स है जो आपको अपनी साइट पे करनी है जिससे आपकी साइट गूगल में जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो जाए। सो सारे डिटेल्स वीडियो में। वीडियो लंबा हो सकता है पर वीडियो को पूरा देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो सिंपली गाइज, मैंने ब्लॉगर ओपन कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लॉगर का पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है, पूरा उसका यूआई चेंज कर दिया है। सो ये मेरा एक टेम्पररी ब्लॉग है, मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लॉग एक बार। सो ये गुड नाइट इमेजेस के लिए ब्लॉग बनाया है। ये ओनली टेम्पररी ब्लॉग है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लॉगर के एसईओ सेटिंग्स कैसे करेंगे। सो आपको सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाना है। पहले यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए रहते थे, बेसिक करके अलग अलग ऑप्शंस दिए रहते, अभी एक ही पेज में सब चीज़ है। सो आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइटल टाइटल में आपको आपका जो भी ब्लॉग का मेन कीवर्ड है वो आपको डालना है। टाइटल आपका आएगा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे कुकिंग लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आपका टाइटल आएगा। सो यहाँ पे आपको अपना जो मेन कीवर्ड है ब्लॉग का वो आपको डालना है। सो हम सिंपली क्रोम गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं आपका मेन कीवर्ड। जैसे मेरा गुड नाइट इमेजेस पे है तो मैं नाइट गुड नाइट इमेजेस सर्च कर लेता हूँ। फिर आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आपको रिलेटेड सर्चेज जो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे जो भी ये सर्चेज शो कर रहा है वो मोस्टली ज़्यादा सर्चेज होते हैं। सो आपको इनमें से कोई भी आपका अच्छा टाइटल रख लेना है, जैसे गुड नाइट इमेजेस विथ लवली गुड नाइट इमेजेस इन हिंदी, गुड नाइट इमेजेस GIF, ये भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इमेजेस के बाद 2020 कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे वो आपको रख लेना है। जैसे कि गुड नाइट इमेजेस 2020 HD, ये अच्छा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, गुड नाइट इमेजेस 2020। सबको यहाँ पे सिंपल टाइटल पे इसको पेस्ट कर देना है। टाइटल आपको 50 to 60 वर्ड्स का ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, गूगल इतना ही प्रेफर करता है। फिर आप यहाँ पे जो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा 28 कैरेक्टर का ही हुआ है। सो आप यहाँ पे गुड नाइट इमेजेस 2020, गुड नाइट इमेजेस फॉर व्हाट्सएप, ये मैंने ऐड कर लिया। सो वो सिंपली आपको सेव कर देना है। सो आप यहाँ पे व्यू योर ब्लॉग पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आ गया है, ठीक है। फिर दूसरा आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको अपने ब्लॉग के बारे में बताना है। यहाँ पे आपको अपने जो भी मेन कीवर्ड, रिलेटेड कीवर्ड्स सारे यूज़ करने हैं, और आपको कीवर्ड्स उस वे में यूज़ करने हैं कि वो स्पैमी ना लगे। आपको ओनली कीवर्ड्स ने आपको पूरा अपने ब्लॉग में अपने क्या बताया है, क्या चीज़ सारी है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना है। सो आपको यूज़र को भी पता चले और गूगल को भी सिंपली पता चल जाए। सो यहाँ पे मैं अपना डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, मैंने पहले से लिखा हुआ है। ये मैंने बहुत सिंपल लिखा हुआ, आप अपने आप
अपने तरीके से इस टाइप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में मेनली आपके मोस्टली जो कीवर्ड्स है वो आपको फोकस कीवर्ड्स है, मेन कीवर्ड्स है, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देने हैं। उसके बाद ब्लॉग लैंग्वेज। ब्लॉग लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज में अपने ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। आप जैसे हिंदी में ब्लॉग लिखना हो तो आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश में रखना है तो इंग्लिश रखिए। आपको जो भी लैंग्वेज हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है, सिंपल सिलेक्ट कर देनी है। फिर आपको एडल्ट कंटेंट, आप अपने अपने ब्लॉग में कोई इमेजेस, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है, सो आपको यहाँ पे यूज़ की हो तो आपको यहाँ पे ऑन कर देना है, वरना आपको ऐसा कोई इमेजेस पिक्स कोई यूज़ नहीं की हो तो आपको इसको ऑफ ही रखना है। फिर गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी, ये आपको अपनी एनालिटिक्स आईडी, गूगल एनालिटिक आईडी है वो आपको डाल देनी है। उसके बाद सिंपली फेविकॉन। फेविकॉन मतलब ये जो यहाँ पे ये ब्लॉगर का लोगो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको अपना लोगो शो करना हो तो यहाँ पे आपको फेविकॉन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको चूज फाइल, आपको फाइल चूज करनी है। आप कोई भी जो भी चीज़ आपको रखना चाहते हो आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके अपलोड कर दे। मैं अभी कुछ रखना चाहता नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद मेन चीज़, आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए। आपने यहाँ पे सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम कर दी तो फिर आपका ब्लॉग इंडेक्स भी नहीं हो सकता, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो आप यहाँ वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए। सो फिर यहाँ पे प्राइवेसी, प्राइवेसी में आपको ये ऑन रखना है। सो ये आपका सर्च इंजिन अपने आपके ब्लॉग को फाइंड कर सके। ये ऑफ होगा तो आपका ब्लॉग कहीं इंडेक्स कभी होगा ही नहीं। सो आपको यहाँ पे इसको ऑन रखना है। फिर पब्लिशिंग, पब्लिशिंग में यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस जो आपका है, जो आपको blogspot.com सब डोमेन में मिला है जो फ्री है वो होगा। आपको यहाँ पे अपना ब्लॉग एड्रेस चेंज करना होता है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। आपको जो अगर आपको जो चाहिए अवेलेबल होगा तो ये शो कर देगा। आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम डोमेन, आपने कोई और जगह से अपना डोमेन लिया हुआ है, ये तो ब्लॉगस्पॉट, यहाँ blogspot.com के साथ आता है। अगर आपने .com डोमेन परचेस किया हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको कस्टम डोमेन पे सिंपली टैप करना है और आपने जो भी डोमेन परचेस किया है, एग्जांपल कुछ भी आप जो भी डोमेन परचेस किया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको सेव पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको रीडायरेक्ट डोमेन पे पूछेगा। सो ये आपको यहाँ पे सिंपली रीडायरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद HTTPS रीडायरेक्ट, यहाँ पे आपको ये HTTPS रीडायरेक्ट भी ऑन ही रखना है। HTTPS रीडायरेक्ट मतलब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ HTTPS आ रहा है, मतलब ये सिक्योर कनेक्शन है, उसके लिए HTTPS यूज़ करते हैं। सबको ये भी ऑन रखना है, ये अच्छा रहता है। फिर उसके बाद परमिशंस, परमिशंस में आपको ब्लॉग, यहाँ पे फर्स्ट है ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर। यहाँ पे आपके जैसे आप अकेले हैं जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं या फिर अलग अलग लोग हैं जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। सो आपको यहाँ पे अब एक ही है तो आपको यहाँ पे अपना नेम लिख देना है और सिंपली एडमिन पे सिलेक्ट है, फिर आपको सेव कर देना है। सब जो भी पोस्ट लिखोगे उस पर आपका नाम आएगा ऑथर पे। उसके बाद पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स, यहाँ पे कुछ ये आपको रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना। उसके बाद रीडर एक्सेस, आपका जो पोस्ट है कौन रीड कर सकता है। आपने ये पोस्ट पब्लिक के लिए ही रखी है तो आपको यहाँ पे पब्लिक ही रखना है, या प्राइवेट, आपको जैसे किसी को प्राइवेटली अपने लिंक थ्रू शेयर करना हो तो आपको ये प्राइवेट कर देना है। आपको यहाँ पे मोस्टली पब्लिक ही रखना है। सो उसके बाद पोस्ट, सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैक्स पोस्ट शो ऑन योर मेन पेज,
यहाँ पे बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे को अपने फर्स्ट पेज पे 10 पोस्ट शो करने हैं, 20, जितने पोस्ट आपको शो करने हैं, मुझे ज़्यादा पोस्ट शो करने, कम शो करने। सो आपको ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको 7 पोस्ट की जगह आपके ब्लॉग में जितने पोस्ट है उतने आप सिलेक्ट, जितने भी हो वो भी आप शो कर सकते हैं, या फिर आपको 1 पोस्ट शो करना हो तो वो भी कर सकते हैं, या आपको 5 पोस्ट शो करने हो तो वो भी कर सकते हैं। आपको जितने भी पोस्ट शो अपने मेन पेज पे शो करने हैं, होम पेज पे, तो आपको वही सिलेक्ट, उतने नंबर डाल देना है, फिर आपको सिंपली सेव कर देना है। उसके बाद पोस्ट टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैं अपना डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, मैंने पहले से लिखा हुआ है। ये मैंने बहुत सिंपल लिखा हुआ, आप अपने तरीके से इस टाइप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में मेनली आपके मोस्टली जो कीवर्ड्स है वो आपको फोकस कीवर्ड्स है, मेन कीवर्ड्स है, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देने हैं। उसके बाद ब्लॉग लैंग्वेज। ब्लॉग लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज में अपने ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। आप जैसे हिंदी में ब्लॉग लिखना हो तो आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश में रखना है तो इंग्लिश रखिए। आपको जो भी लैंग्वेज हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है, सिंपल सिलेक्ट कर देनी है। फिर आपको एडल्ट कंटेंट, आप अपने अपने ब्लॉग में कोई इमेजेस, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है, सो आपको यहाँ पे यूज़ की हो तो आपको यहाँ पे ऑन कर देना है, वरना आपको ऐसा कोई इमेजेस, पिक्स कोई यूज़ नहीं की हो तो आपको इसको ऑफ ही रखना है। फिर गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी, ये आपको अपनी एनालिटिक्स आईडी, गूगल एनालिटिक आईडी है वो आपको डाल देनी है। उसके बाद सिंपली फेविकॉन। फेविकॉन मतलब ये जो यहाँ पे ये ब्लॉगर का लोगो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको अपना लोगो शो करना हो तो यहाँ पे आपको फेविकॉन पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको चूज़ फाइल, आपको फाइल चूज़ करनी है। आप कोई भी जो भी चीज़ आपको रखना चाहते हो आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके अपलोड कर दे। मैं अभी कुछ रखना चाहता नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद मेन चीज़, आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए। आपने यहाँ पे सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम कर दी तो फिर आपका ब्लॉग इंडेक्स भी नहीं हो सकता, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो आप यहाँ वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए। सो फिर यहाँ पे प्राइवेसी, प्राइवेसी में आपको ये ऑन रखना है। सो ये आपका सर्च इंजिन अपने आपके ब्लॉग को फाइंड कर सके। ये ऑफ होगा तो आपका ब्लॉग कहीं इंडेक्स कभी होगा ही नहीं। सो आपको यहाँ पे इसको ऑन रखना है। फिर पब्लिशिंग, पब्लिशिंग में यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस जो आपका है, जो आपको blogspot.com सब डोमेन में मिला है जो फ्री है वो होगा। आपको यहाँ पे अपना ब्लॉग एड्रेस चेंज करना होता है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। आपको जो अगर आपको जो चाहिए अवेलेबल होगा तो ये शो कर देगा। आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम डोमेन, आपने कोई और जगह से अपना डोमेन लिया हुआ है, ये तो ब्लॉगस्पॉट, यहाँ blogspot.com के साथ आता है। अगर आपने .com डोमेन परचेस किया हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो कस्टम डोमेन पे सिंपली टैप करना है और आपने जो भी डोमेन परचेस किया है, एग्जांपल कुछ भी आपने जो भी डोमेन परचेस किया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको सेव पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको रीडायरेक्ट डोमेन पे पूछेगा। सो ये आपको यहाँ पे सिंपली रीडायरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद HTTPS रीडायरेक्ट, यहाँ पे आपको ये HTTPS रीडायरेक्ट भी ऑन ही रखना है। HTTPS रीडायरेक्ट मतलब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ HTTPS आ रहा है, मतलब ये सिक्योर कनेक्शन है, उसके लिए HTTPS यूज़ करते हैं। सबको ये भी ऑन रखना है, ये अच्छा रहता है। फिर उसके बाद परमिशंस, परमिशंस में आपको ब्लॉग, यहाँ पे फर्स्ट है ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर। यहाँ पे आपके जैसे आप आप अकेले हैं जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, या फिर अलग अलग लोग हैं जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। सो आपको यहाँ पे
अब एक ही है तो आपको यहाँ पे अपना नाम नेम लिख देना है और सिंपली एडमिन पे सिलेक्ट है, फिर आपको सेव कर देना है। सब जो भी पोस्ट लिखोगे उस पर आपका नाम आएगा ऑथर पे। उसके बाद पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स, यहाँ पे कुछ ये आपको रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना। उसके बाद रीडर एक्सेस, आपका जो आपकी पोस्ट है कौन रीड कर सकता है। आपने ये पोस्ट पब्लिक के लिए ही रखी है तो आपको यहाँ पे पब्लिक ही रखना है, या प्राइवेट, आपको जैसे किसी को प्राइवेटली अपने लिंक थ्रू शेयर करना हो तो आपको ये प्राइवेट कर देना है। आपको यहाँ पे मोस्टली पब्लिक ही रखना है। सो उसके बाद पोस्ट, सो यहाँ पे फर्स्ट है मैक्स पोस्ट शो ऑन योर मेन पेज। यहाँ पे बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे को अपने फर्स्ट पेज पे 10 पोस्ट शो करने हैं, 20, जितने पोस्ट आपको शो करने हैं, मुझे ज़्यादा पोस्ट शो करने, कम शो करने। सो आपको ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको 7 पोस्ट की जगह आपके ब्लॉग में जितने पोस्ट है उतने आप सिलेक्ट, जितने भी हो वो भी आप शो कर सकते हैं, या फिर आपको 1 पोस्ट शो करना हो तो वो भी कर सकते हैं, या आपको 5 पोस्ट शो करने हो तो वो भी कर सकते हैं। आपको जितने भी पोस्ट शो अपने मेन पेज पे शो करने हैं होम पेज पे, तो आपको वही सिलेक्ट, उतने नंबर डाल देना है, फिर आपको सिंपली सेव कर देना है। उसके बाद पोस्ट टेम्पलेट, सो उसके बाद नेक्स्ट इज है इमेज लाइट बॉक्स। यहाँ पे आपको जैसे इमेज लाइट बॉक्स यूज़ होता है, जैसे आपने कोई इमेज हो जिस उसको आपको यूज़र आप उस इमेज पे टैप करे तो वो फुल स्क्रीन में ओपन हो जाए, तो वो आपको शो कर वो रखना हो तो आपको इमेज लाइट बॉक्स यहाँ पे ऑन रखना है। वो मोस्टली आपने कोई अपना जो इमेज है उसमें ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स है, कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है, तो वो हो तो आपको यहाँ पे उसको ऑन रखना है। ये हमारी गुड नाइट इमेजेस साइट है तो ये भी मैं ऑन रखता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है कमेंट्स। कमेंट्स में फर्स्ट है कमेंट लोकेशन। ये कमेंट लोकेशन आप इसको एम्बेड ही रखें। फिर उसके बाद वो कैन कमेंट, कौन आपकी साइट पे कमेंट कर सकता है। सो आपको यहाँ पे एनीवन रख सकते हैं, ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग, या फिर यूज़र विद गूगल अकाउंट्स। आपको आपकी मर्जी है, आपको एनीवन रखेंगे तो कोई भी स्पैमी कमेंट्स कोई भी आ रहा है वो आपकी साइट पे स्पैमी कमेंट्स कर सकता है। सो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप यूज़र विद गूगल अकाउंट्स रखें, सो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद है कमेंट मॉडरेशन। कमेंट मॉडरेशन में आपको ऑलवेज कर देना है, फिर आपको यहाँ पे सिंपली उसको सेव कर देना है। सो इससे यहाँ पे आपका जो भी मेल आईडी पे ये ब्लॉगर अकाउंट है, ये मेरा ये इस मेल आईडी पे ब्लॉगर अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको कोई भी आपकी साइट पे जो कमेंट करेगा वो आपको इस मेल आईडी पे आएगा, और यहाँ पे आपको वो पूछेगा इसको अप्रूव रखना है। अगर आप अप्रूव करेंगे तो ये अपनी आपके साइट पे पब्लिश हो जाएगा, अब वरना आप डिसअप्रूव करेंगे तो ये आपकी साइट पर वो कमेंट शो नहीं होगा। उसके बाद ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट टू। सो यहाँ पे आपको जो भी ईमेल जहाँ पे भी आपका कमेंट जाना चाहिए वो आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर ले। जैसे मुझे ये मेल आईडी पे अपना जो भी कमेंट आए वो शो करने हैं, तो मैं ये मेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद आप सिंपली सेव कर दे। फिर उसके बाद कमेंट कैप्चा शो वर्ड वेरिफिकेशन फॉर रीडर्स वो कमेंट, ये आप ऑन रखें, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है ईमेल मॉडरेशन। यहाँ पे जो भी कमेंट किया है वो कौन से ईमेल पे जाएगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको जो भी ईमेल पे उसका आपको ईमेल शो करना, सो यहाँ पे आपको जो भी ईमेल पे वो कमेंट आपको अप्रूव करने के लिए पूछे तो वो ईमेल आप डाल सकते हो। इससे फ़ायदा क्या हो कमेंट मॉडरेशन से, कि आपने कोई भी कमेंट आई है आपके साइट पे, सो आपको वो देख सकते हैं कि ये स्पैमी कमेंट नहीं है। अच्छी कमेंट हो तो आप रख सकते हैं, ज़्यादा स्पैमी होगी तो आप रिमूव कर सकते हैं। सो इसका ये फ़ायदा है। तो आपको यहाँ पे जो भी मेल आईडी आपको डालनी है वो आप डाल दें अपनी। मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ।
फिर आप सिंपली सेव पर टैप कर दें। फिर यहाँ पे आता है ईमेल सेक्शन। यहाँ पे आपको किसी को इनवाइट ईमेल से इनवाइट करना हो तो यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो मेल आईडी डाल दें सिंपली। यहाँ पे इस सेक्शन में आप ज़्यादा कुछ चेंजेस ना करें तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में फर्स्ट है टाइम जोन। टाइम जोन में आप कौन सी टाइम जोन शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। आप अपना जो भी टाइम जोन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया का टाइम जोन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता का यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सिंपली सेव पे टैप कर दे। उसके बाद डेट हेडर फॉर्मेट। यहाँ पे डेट आपने जो पोस्ट डाली वो कौन सी डेट पे अपलोड हुई है वो शो करता है। सबको किस टाइप से शो करना है, यहाँ पे जैसे जून 22 इस टाइप से शो करना है, या फिर डे का नेम कौन सा मंडे जून 22 2020 वैसे शो करना है, या फिर इस वे में शो करना है। यहाँ पे बहुत सारे वे है, सबको यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रखता हूँ। फिर है टाइम स्टैम्प फॉर्मेट एंड कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट। यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट करना हो आप कर सकते हैं, वरना इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दे। फिर उसके बाद आता है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स ये ब्लॉगर का मेन एसईओ सेटिंग्स यहाँ से स्टार्ट होता है। मेटा टैग्स, एरर रिडायरेक्शन, क्रॉलर्स, मोनेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको मेटा टैग्स आएगा। मेटा टैग्स में आपको ये इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, ये मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रहेगी। इसको आपको ऑन कर देना है। ये ऑफ रहती है तो इसका नुकसान क्या होता है कि जैसे आपने कोई पोस्ट लिखा है, मैं आपको शो करता हूँ, ये पोस्ट है, तो आपको यहाँ पे ये शो सर्च डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन शो नहीं होगा, जिससे आपको इस पोस्ट को कौन से स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक करना है वो आप यहाँ पे उसे ऑन कर देंगे तब कोई सर्च डिस्क्रिप्शन शो करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग से वापस चले जाते हैं। यहाँ पे मैं ये इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन है उसको ऑन कर देता हूँ। ओके, फिर सिंपली हम वापस पोस्ट पे चले जाते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च डिस्क्रिप्शन नाम का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपको अपने जो भी, जैसे मैंने टॉप 10 गुड नाइट इमेजेस विद लव कोट्स का जो पोस्ट लिखा है, तो आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी सर्च डिस्क्रिप्शन है जो आप शो करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके रिलेटेड इसके जो भी कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सिंपली लेबल कौन सी कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस सेटिंग्स पे चले जाते हैं। सो यहाँ पे आपको सर्च डिस्क्रिप्शन देना है। वो हमने आगे भी डिस्क्रिप्शन दिया था, वो 500 वर्ड्स का था, ये 150 वर्ड्स का आपको सर्च डिस्क्रिप्शन लिखना है। सो आप यहाँ पे सिंपली जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर दे। यहाँ पे आपको मेन अपने जो भी कीवर्ड्स है वो यूज़ करने हैं। सो उसके बाद है एरर एंड रीडायरेक्ट्स। सो यहाँ पे आपको आपके ब्लॉग में जो भी 404 एरर, ब्रोकन लिंक एरर शो करता हो वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी वेब पेज हो, कोई भी जहाँ पे भी आपको 404 एरर शो कर रहा हो उसे आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी पेज बनाया है जो गूगल पे रैंक हो गया है और वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम के कोई भी इश्यू आ गया हो जहाँ पे 404 एरर शो कर रहा हो, सो आपको उस पेज को रीडायरेक्ट करना हो, सो आप यहाँ पे कस्टम रीडायरेक्ट पे टैप करें, फिर ऐड पे टैप करें। उसके बाद आपको फ्रॉम जो पेज का लिंक है और टू कहाँ पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं गुड नाइट इमेजेस ये ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये मेरा जो पोस्ट है यहाँ पे मान लो कि इसमें 404 एरर शो कर रहा है। सो आपको यहाँ पे सिंपली इस पे जो 20 ये जो लिंक है स्लैश के बाद 2020 के बाद जो भी है लिंक उसको आपको कॉपी कर लेना है।
.com/ के बाद जो भी लिंक है उसको आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम में उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद टू में आपको कौन से इस पेज पे जैसे 404 एरर है तो कौन से पेज पे इसको रीडायरेक्ट करना है, सो वो आपको टू से उसमें वो वेबसाइट का लिंक डालना है। इसमें आप कुछ नहीं डालोगे तो ये इस पे ही रीडायरेक्ट होगा। सो आपको यहाँ पे हम जो भी पेज डालना, जैसे मैं हमारे होम पेज है उस पर रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं होम पेज का लिंक डाल देता हूँ। ये जो होम पेज का लिंक है उसको कॉपी करो और वो यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद परमानेंट में आपको ये जो ये रीडायरेक्ट किया है वो आपको थोड़े टेम्पररी टाइम के लिए रखना है या फिर परमानेंटली इसको इसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है, वो आप यहाँ पे वरना वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। उसके बाद ओके पे टैप कर ले, फिर सेव पे टैप कर। सो अगर इस पेज पे 404 एरर शो होगा तो वो यहाँ पे कोई इस पेज पे जो भी विजिटर आएगा वो हमारे होम पेज पे चला जाएगा। उसके बाद क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग, यहाँ पे आपको robots.txt, सो यहाँ पे आपको इसको फर्स्ट ऑन कर लेना है। उसके बाद ये कस्टम robots.txt, यहाँ पे आपको अपने ब्लॉगर का अपने जो साइट है उसका साइट मैप डालना है। सो इसमें एक कोड चाहिए जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको कस्टम robot.txt में ये जो कोड है ये पेस्ट कर देना है। ये कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे साइट मैप, इसमें आपके जो वेबसाइट का लिंक है, सो यहाँ पे आपको अपने जो होम पेज का लिंक है वो डाल देना है। सो मैं यहाँ पे होम पेज का लिंक डाल देता हूँ। तो ये हमारे होम पेज का लिंक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ साइट मैप के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली सेव पे टैप कर देना है। यहाँ पे इस चीज़ में आपको कोई गलती नहीं करनी है। ये जो कोड है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद कस्टम हेडर टैग्स इसको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पेज टैग्स पे आपको सिंपली ऑल नो डीपी आपको यही सिलेक्ट करना है। ये सारे चीज़ को आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऑल और नो डीपी पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको सिंपली सेव कर देना है और कुछ आपको चेंज नहीं करना है। फिर उसके बाद आर्चिव एंड पेज टैग्स, यहाँ पे आपको नो इंडेक्स नो डीपी, ये सेकेंड नंबर एंड ये वाला नो डीपी, यही आपको सिलेक्ट करना है, आपको और कोई सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद इसको भी सेव कर देना है सिंपली। उसके बाद पोस्ट एंड पेज टैग्स पे आपने जो फर्स्ट में किया था ऑल एंड नो डीपी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये सेव कर देना है। इसके बाद है गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे आपके साइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। आपको कैसे ऐड करनी है वो आपको नहीं पता होता, मैं डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए तो इस पर भी मैं वीडियो डाल दूंगा। फिर यहाँ पे मोनेटाइजेशन, इसमें आपको कस्टम एड्स.txt, यहाँ पे आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको एड्स.txt की फाइल डाल देनी है यहाँ पे सिंपली। फिर ये मैनेज ब्लॉग में इंपोर्ट कंटेंट, बैकअप कंटेंट, वीडियोस एंड रिमूव ब्लॉग। सो यहाँ पे आपको बैकअप कंटेंट पे जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी पोस्ट सारी जो पोस्ट डाली हुई है, पोस्ट कमेंट्स पेजेस जितने भी है वो सारे एक फाइल में शो आ जाएंगे। इसको आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंपोर्ट कंटेंट में आपने जैसे कोई और साइट है उसका जो आपको कंटेंट चाहिए, जैसे आपको कोई और ब्लॉग है उसका कंटेंट आपको इस ब्लॉग में पूरे का पूरा कॉपी करना है। सो यहाँ पे आपको जैसे हमने पहले बैकअप कंटेंट किया, आपको उसी ब्लॉग में वैसे बैकअप कंटेंट करना है। उसमें जो भी फाइल डाउनलोड हुई है उसको यहाँ पे आपको सिंपली इंपोर्ट कर देना है। ये कैप्चा वेरीफाई कर ले। उसके बाद आप यहाँ पे आपको सिंपली इंपोर्ट पे टैप करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है वीडियोस फ्रॉम योर ब्लॉग। सो यहाँ पे आपके ब्लॉग में जो भी वीडियोस आपने डाले वो सारे वीडियोस यहाँ पे आपको शो करेंगे।
उसके बाद है रिमूव योर ब्लॉग। अगर आपको अपना जो ब्लॉग पूरा ब्लॉग है उसको रिमूव करना है, डिलीट कर देना है परमानेंटली, तो यहाँ पे आप रिमूव ब्लॉग पे टैप करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइड फीड, यहाँ पे फीड फीड बर्नर के बारे में आपने सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ फीड बर्नर क्या होता है। ये गूगल का एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे यूट्यूब पे आप चैनल बनाते हैं, वहाँ पे आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके जो उस पर कोई वीडियो डालता है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। वैसे ही ब्लॉगर में भी वैसा ही होता है। सो आपको यहाँ फीड बर्नर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्रोम पे आपको सर्च कर लेना है फीड बर्नर। उसके बाद आपको जो भी वेबसाइट फर्स्ट हो वो आपको ओपन कर लेनी है। सो यहाँ पे आपको पहले लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपने ब्लॉग का लिंक डाल देनी है। अपना ब्लॉग का जो भी यूआरएल है वो आप यहाँ पे डाल दें, ये वाला यूआरएल। उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करें। उसके बाद यहाँ पे आपको इसने ऑलरेडी एटम RSS दोनों में से एटम सिलेक्ट करके रखा है, आपको इस पर कोई चेंजेस नहीं करने, आपको सिंपली नेक्स्ट पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फीड टाइटल पूछा है। फीड टाइटल में आपको ब्लॉग का जो भी टाइटल है, ब्लॉग का जो भी नेम है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आपको कुछ और रखना तो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको वापस नेक्स्ट पे टैप करना है। सो यहाँ पे कांग्रेस करके मैसेज शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, यहाँ पे भी आपको सिंपली नेक्स्ट पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा पेज आएगा, उसमें आपको ये RSS का जो ऑप्शन है उस पर आपको टैप करना है। सो यहाँ पे आपने जो भी पोस्ट डाली होगी अपने ब्लॉग पे वो आपको पोस्ट यहाँ पे शो करेगी। हमने एक पोस्ट डाले तो ये एक ही पोस्ट शो करता है। उसके बाद आपको पब्लिसाइज पे जाना है, पब्लिसाइज 3rd नंबर ऑप्शन। यहाँ पे ईमेल सब्सक्रिप्शन 1st 2nd 3rd ईमेल सब्सक्रिप्शन पे जाना है। उससे पहले आपको ये जो हमने लिंक जनरेट किया है इसको आपको कॉपी कर लेना है, ये फीड बर्नर वाला लिंक, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे फिर सिंपली इसको सेव पे टैप कर देना है। उसके बाद वापस आपको ईमेल सब्सक्रिप्शन वाले पे आ जाना है। इसके बाद इसमें आपको एक्टिवेट पे टैप करना है। सो यहाँ पे एक कोड आ जाएगा, इसको आपको सिंपली सिलेक्ट कर देना है पूरा, और ये वापस आपको ब्लॉगर पे आ जाना है। इसमें आपको अपना जो लेआउट ऑप्शन पे जाना है। लेआउट ऑप्शन ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कहाँ पे अपना जो ईमेल गैजेट ऐड करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कहाँ पे ईमेल सब्सक्रिप्शन ऐड करने की लिंक देनी है वो आपको ऐड करना है, वो सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ ऐड गैजेट कर देना है, जैसे मैं साइड बार में ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐड गैजेट पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको HTML जावास्क्रिप्ट लेनी है, ऐड करनी है। सो यहाँ पे आपको कंटेंट में वो जो कोड है वो पेस्ट कर देना है, और टाइटल में आपको ईमेल सब्सक्रिप्शन लिख देना है। आपको सेव कर देना है। सो फिर हम ब्लॉग पे देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड बार में हमने ऐड किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल सब्सक्रिप्शन नाम का ऑप्शन आ गया है। सो यहाँ पे आपको जो भी आप अपना कोई भी जो भी विजिटर है वो यहाँ पे अपना मेल डालेगा। सो उसके बाद जैसे मैं एग्जांपल ये डाल देता हूँ, फिर वो सब्सक्राइब पे टैप करेगा, उसका मेल वेरीफाई हो जाएगा। सो उसके बाद आप इस पे वेबसाइट पे जो भी पोस्ट डालोगे वो उसके नोटिफिकेशन में शो करेगा। सो उससे आपका ट्रैफिक भी इंक्रीज होगा। उसके बाद हम वापस हमारे लेआउट आ जाते हैं सेटिंग्स में। फिर हमारे ब्लॉगर की जो भी SEO सेटिंग्स है वो सारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपको कुछ भी चीज़ में क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ ना पता चले, आप कमेंट डाउन करें, कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी हो। और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में सारी चीज़ पता चली हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। आपको इस चैनल पे ब्लॉगर रिलेटेड, गूगल एडसेंस, एडमोब, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी चीज़ रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे। सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड गुड बाय।